कभी सोचा है 44 साल की उम्र में भी बिना सहारे चलने वाले बुजुर्गों का असली रहस्य क्या है? जवाब एक शब्द में है, पोषण। और इसमें भी खास तौर पर 6 ऐसे विटामिन्स जो आपकी टांगों को मजबूत, स्थिर और चलने के काबिल बनाए रखते हैं। पर अगर आप इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो खतरा बहुत गहरा है। हर साल हजारों बुजुर्ग केवल इसीलिए गिरते हैं क्योंकि उनकी टांगें जवाब दे देती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 6 चमत्कारी विटामिन्स की बात करेंगे जो आपकी चाल को फिर से जवान बना सकते हैं। पहला विटामिन, विटामिन D3, बुजुर्गों की टांगों का अदृश्य रक्षक। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ आपकी टांगों में दर्द, थकावट या कमजोरी पहले से ज्यादा होने लगी है? यह सिर्फ उम्र का असर नहीं हो सकता, बल्कि शरीर में एक बेहद जरूरी पोषक तत्व विटामिन D3 की कमी का संकेत भी हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ USA और AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60% से अधिक बुजुर्गों में विटामिन D3 की गंभीर कमी पाई जाती है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर की मांसपेशियों के सुचारू कामकाज के लिए भी बेहद जरूरी है। यह विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त हो लेकिन विटामिन डी की कमी हो तो शरीर उस कैल्शियम का लाभ नहीं उठा पाता। इसका नतीजा होता है हड्डियों का भुरभुरा होना, मांसपेशियों का कमजोर होना और गिरने का खतरा बढ़ जाना। बुजुर्गों में यह खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि 70 की उम्र के बाद त्वचा की वह क्षमता घट जाती है जिससे शरीर सूर्य की रोशनी से विटामिन D3 बनाता है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग सुबह 15-20 मिनट धूप में बैठते तो हैं, लेकिन फिर भी उनमें विटामिन डी की कमी बनी रहती है। यह कमी धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करती है, खासकर टांगों की। नतीजतन चलते समय पैर जल्दी थकने लगते हैं, संतुलन बिगड़ता है और गिरने का डर बना रहता है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहला और सरल उपाय है रोज सुबह मध्यम धूप में 15 से 20 मिनट बिताना, खासकर सुबह 8 से 10 बजे के बीच। दूसरी अहम बात है भोजन में ऐसे पदार्थ शामिल करना जो विटामिन D3 से भरपूर हों, जैसे अंडे की जर्दी, सालमन मछली, ट्यूना, फोर्टिफाइड दूध और मशरूम जो धूप में रखे गए हों। लेकिन केवल खानपान काफी नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर इसे अलग तरह से अवशोषित करता है, खासकर बुजुर्गों में जहां पाचन की क्षमता और त्वचा की धूप से विटामिन डी बनाने की क्षमता दोनों ही घट चुकी होती हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना एक व्यवहारिक और सुरक्षित उपाय बन जाता है। भारत में कई डॉक्टर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को महीने में एक बार 60,000 IU की विटामिन डी की गोली या सैशे लेने की सलाह देते हैं। साथ में एक आसान और प्राकृतिक उपाय है रोज एक चम्मच कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, जो न केवल विटामिन D3 से भरपूर होता है बल्कि विटामिन A और ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी स्रोत होता है। याद रखिए, एक कमजोर टांग सिर्फ असहजता नहीं बल्कि दुर्घटना की वजह बन सकती है। विटामिन डी वह अदृश्य कवच है जो आपके पैरों को मजबूत, संतुलित और सक्रिय बनाए रखता है। आज ही इसकी जांच कराएं और अगर कमी हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर नियमित सप्लीमेंट शुरू करें। आपकी चाल में फर्क कुछ ही हफ्तों में नजर आने लगेगा। दूसरा विटामिन, विटामिन B12, नसों और टांगों का साइलेंट हीरो। 60 की उम्र के बाद अगर टांगों में कमजोरी, झंझनाहट या सुन्नपन महसूस हो रहा है तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये संकेत हो सकते हैं विटामिन B12 की कमी के। NIN हैदराबाद की रिपोर्ट के अनुसार हर दूसरा भारतीय बुजुर्ग विटामिन B12 की कमी से प्रभावित है। यह कमी सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। B12 वो विटामिन है जो मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच का संपर्क सुचारू बनाए रखता है।
इसकी कमी से पैरों में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना और गिरने की घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। बी वाला शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से, खासकर मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं। जब बीलॉल की मात्रा कम होती है तो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। बुजुर्गों में यह कमी और भी सामान्य है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की विटामिन बी पालस सोखने की क्षमता घट जाती है। यहां तक कि अगर आप अच्छा खाना खा भी रहे हों, तब भी आपके शरीर को यह विटामिन नहीं मिल पा रहा हो सकता है। मांसाहारी लोगों के लिए अंडे, मछली, चिकन और दूध B12 के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन शाकाहारी बुजुर्गों को खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि B12 मुख्यतः जानवरों से प्राप्त होता है। ऐसे में B12 से फोर्टिफाइड, पोषणवर्धित खाद्य पदार्थ बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल यीस्ट, फोर्टिफाइड सीरियल, सोया दूध और बादाम दूध जैसे विकल्प शाकाहारियों के लिए प्रभावी हैं। एक बेहद सरल और असरदार तरीका है। 1 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट को रोज दही, दलिया या स्मूदी में मिलाकर लेना। इस आदत से सिर्फ 3 हफ्तों में शरीर में फर्क महसूस होने लगता है। झंझनाहट कम होती है, चाल में स्थिरता आती है और थकावट में सुधार होता है। याद रखिए, B12 कोई मामूली विटामिन नहीं, यह आपके पूरे तंत्रिका तंत्र का आधार है। अगर आप बिना वजह थकान, कमजोरी या पैरों में अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। आज ही डॉक्टर से जांच कराएं और B12 की कमी को समय रहते दूर करें। तीसरा विटामिन, विटामिन C, AIIMS और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दोनों मानते हैं कि विटामिन C सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाता, यह कोलेजन बनाने में अहम होता है, जो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को जोड़े रखता है। कोलेजन की कमी से जोड़ों में अकड़-डी-दिहन, टांगों में सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। आंवला, संतरा, अमरूद, नींबू, हरी मिर्च सभी बेहतरीन स्रोत हैं। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच शहद। यह आदत आपकी टांगों को राहत दे सकती है। चौथा विटामिन, विटामिन K2। ये वो विटामिन है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन यही विटामिन तय करता है कि जो कैल्शियम आप ले रहे हैं वह आपकी हड्डियों में जा रहा है या धमनियों में जम रहा है। अगर K2 की कमी हो तो कैल्शियम गलत जगह जमने लगता है, जिससे टांगों में भारीपन, अकड़-डी-दिहन और गिरने का खतरा बढ़ता है। K2 के प्राकृतिक स्रोत हैं फर्मेंटेड फूड्स जैसे ढोकला, इडली, अचार और सबसे आसान देसी घी। रोज सुबह 1 चम्मच देसी गाय का घी, उसमें चुटकी भर हल्दी। यह आदत हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाएगी। पांचवां विटामिन, मैग्नीशियम। कभी कभी बिना किसी वजह के पैरों में थकान, रात में ऐंठन या सुबह भारीपन महसूस होता है। यह मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। यह मिनरल मांसपेशियों को आराम देता है, ब्लड फ्लो सुधारता है और ऊर्जा बनाता है। कद्दू के बीज, बादाम, राजमा, पालक, बाजरा सब मैग्नीशियम से भरपूर हैं। दही में 1 चम्मच कद्दू के बीज मिलाकर दोपहर के खाने में शामिल करें। 2 हफ्ते में फर्क दिखेगा। छठा विटामिन, विटामिन। यह विटामिन पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार बुजुर्गों में रक्त संचार की कमी से पैरों में ठंडापन, झंझनाहट और थकान होती है। विटामिन ई इन समस्याओं को दूर कर सकता है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, सरसों का तेल और गेहूं के अंकुर, ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं। 1 चम्मच तिल के बीज या अलसी के बीज को अपनी दाल या सब्जी में मिलाकर खाएं। पैरों में गर्माहट और ऊर्जा महसूस होगी। इन 6 विटामिन्स को अपनाना मुश्किल नहीं है।
आपको बस हर दिन एक एक आसान आदत जोड़नी है, चाहे वह एक चम्मच घी हो, कुछ बीज, एक गिलास नींबू पानी या थोड़ी सी धूप। ये छोटे छोटे कदम आपकी चाल, संतुलन और आत्मनिर्भरता को बरकरार रख सकते हैं। हमारा चैलेंज, अगले 7 दिनों में इनमें से कोई भी एक विटामिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें और हमें बताएं आपको क्या फर्क महसूस हुआ। ये पोषक तत्व आपकी टांगों को फिर से जवान बना सकते हैं। समय मत गवाएं, आज ही शुरुआत करें।